तो मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने जस्ट K2 को चूज़ किया और मैंने ओके कर देना है। क्या करना है? ओके कर देना है। तो इधर देखें, ये पिवट टेबल का स्ट्रक्चर आ गया। अब ये सब क्या है ये हम पढ़ते हैं। अभी जस्ट मैंने आपको ये बताना था कि ऐसे ये शो होगा, मगर कोशिश करें पिवट टेबल जो है वो आपका न्यू वर्कशीट पे ही बने। इधर इतना आपको समझ नहीं आना। Ctrl+C कर लेते हैं, दोबारा जाते हैं इंसर्ट में जाकर पिवट टेबल में और यहाँ से न्यू वर्कशीट ही चूज़ करेंगे, ठीक है, और ओके कर देंगे। अब इधर पिवट टेबल नहीं बनेगा, अब इसके अलावा एक नई शीट बन जाएगी। कोई भी वो नेम दे सकता है, शीट 1, शीट 2, जो भी। वही चीज़ जो उस वर्कशीट में हो रही थी वही चीज़ यहाँ है। अब यहाँ पिवट टेबल बनाना कैसे है? मेरे पास यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं, ये नज़र आ रहे हैं। अब जो टेबल में थे, फ़र्ज़ करो मुझे पार्टी नेम चाहिए। क्या चाहिए? पार्टी नेम। तो आ गया, मैंने जस्ट पार्टी नेम को चूज़ किया। अब आप पढ़ रहे हैं इस वक्त पिवट टेबल फील्ड। क्या पढ़ रहे हैं? पिवट टेबल फील्ड। पार्टी नेम चूज़ कर लिया, मुझे चाहिए अमाउंट। अब पार्टी नेम देखो उसने कहाँ पे खुद ब खुद ही ड्रैग किया है, यहाँ पर। ये नज़र आ रहा है? इस तरह कर लेते हैं। पार्टी नेम उसने कहाँ पे ड्रैग किया? उसने रोज में ड्रैग किया खुद ही, मैंने नहीं किया। मैंने जस्ट इसको चेक किया और वो रोज में चला गया। अमाउंट जो है ना वो हमेशा इधर जाएगी, ये लास्ट में वैल्यूज़ में, और वैल्यू के साथ यहाँ सिंबल है समेशन। समेशन का मतलब होता है सम, वो सम करता है। फ़र्ज़ करो मैं यहाँ अमाउंट को चूज़ करती हूँ, तो वो कहाँ गया? इधर चला गया ना। तो अब देखो, इस पार्टी की इतनी सेल हुई, खुद ही पता चल गया, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये भी देखना चाहती हूँ कौन सी पार्टी कौन से सिटी से बिलोंग कर रही है। तो मैं क्या करूँगी, तो अब देखो उसने खुद ही बता दिया अकाउंट एक्सपर्ट में हरियाणा है, इस वाली इंडस्ट्री में ये वाले सिटीज़ हैं। प्लस भी कर रहा है, अकाउंट एक्सपर्ट में हरियाणा की इतनी सेल हुई। अब इस इंडस्ट्री की इतनी हुई है 4,98,229। उसको तोड़ रहा है फिर आगे वो कि बेंगलोर ने इतनी की है, चेन्नई ने इतनी की है, दिल्ली ने इतनी की है, मुंबई ने इतनी की है। उसने ब्रेक डाउन भी कर दिया उस चीज़ को। अगली वाली जो ईडी टेक है 5,15,000 अगर ये हुई है तो वो आगे बता रहा है कि हाफ हाफ, चेन्नई ने इतनी की 2,87,000 और दिल्ली ने 2,28,000। तो थोड़ा सा समझ लग रहा है कि पिवट टेबल क्या है। उसको अनचेक कर देंगे तो अनचेक हो जाएगा। मैं चाहती हूँ कि पिवट टेबल में फ़िल्टर का यूज़ हो, सिटीज़ जो है वो फ़िल्टर से निकालूँ। तो मैं इस सिटी को, ये नज़र आ रहा है ये सिटी, इसको यहाँ से पकड़ूंगी और यहाँ ले आऊँगी। ये नज़र आ रहा है फ़िल्टर। अब सिटी का क्या लग गया? फ़िल्टर लग गया। यहाँ से मैं अपनी मर्ज़ी से बेंगलोर की सेल देख सकती हूँ, कौन कौन सी कंपनी बेंगलोर के साथ जुड़ी हुई है पता चल रहा है। ये सब मैंने नहीं किया, ये पिवट टेबल ने किया खुद। क्लियर है? ओके कर, इसे अनचेक करेंगे तो फ़िल्टर हट गया। मैं चाहती हूँ जेंडर भी पता चल जाए। तो अकाउंट एक्सपर्ट ने में फ़ीमेल ने इतनी की है, इसमें कोई मेल था ही नहीं। अदानी इंडस्ट्रीज़ ने में मेल, फीमेल ने इतनी की है, मेल ने इतनी की है। तो क्लियर हो रहा है? अगर मैं सबको कर देती हूँ, मतलब कि अब देखिए, मैं पार्टी नेम पहले मैंने चूज़ किया, अब मैं चूज़ कर रही हूँ प्रोडक्ट। क्या चूज़ कर रही हूँ? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट उसके नीचे आ रही है। अगर मैं इधर नहीं रखना चाहती तो मैं इसे कॉलम्स में भी रख सकती हूँ। अभी तक हमने कॉलम्स में इम्प्लीमेंटेशन नहीं देखी। कॉलम में आप हमेशा वो चीज़ रखते हो जो कि आपकी हेडिंग होती है। क्या होती है? मैंने अमाउंट रख दी। अब देखो, कंप्यूटर ने इतनी सेल की है, लैपटॉप ने इतनी, स्पीकर ने इतनी, और उनका ग्रैंड टोटल यहाँ पर हो गया। ग्रैंड टोटल
यहाँ पर खुद ही हो गया। क्लियर है, कोई इशू? ओके। अगर मैं सारे खुद ही सिलेक्ट कर लेती हूँ तो ये इस तरह हुआ। प्रोडक्ट बताई, फिर सिटी बताया, फिर फीमेल बता दी। मैं इसको बंद करना चाहती हूँ, यहाँ एरो पे क्लिक करेंगे, प्लस आ जाएगा, ये नज़र आ रहा है, ये इंडस्ट्री के साथ माइनस। इसको कहते हैं एक्सपैंड और कोलैप्स। क्या कहते हैं? एक्सपैंड और कोलैप्स। मैं जैसे ही उस माइनस पे क्लिक करती जा रही हूँ वो कोलैप हो रहा है। कोलैप का मतलब ख़त्म हो रहा है। अब मेरी मर्ज़ी है, मैं जिसको दिखाना चाहूँ। मैंने इंडस्ट्री की देखनी है, इंडस्ट्री की पता चल गई। मैंने फ़्लिपकार्ट की देखनी है, फ़्लिपकार्ट की पता चल गई कि लैपटॉप इतने हुए, इस सिटी में हुए और इतने मेल ने लिए। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा पिवट टेबल का स्क्रैच हमने पढ़ा है। स्क्रैच से हम कैसे बना सकते हैं। फ़र्ज़ करो मैं यहाँ किसी सेल पे सिलेक्ट करती हूँ तो ख़त्म हो गया साइड पे। पिवट टेबल फील्ड क्या हो गई है? ख़त्म हो गई है। मैं जैसे ही इस पे चूज़ करूँगी तो ये आ रहा है। क्लियर है? आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है पिवट टेबल 6। इसका मतलब ये है कि इस वर्कबुक में 5 पिवट टेबल पहले से बन चुके हैं। आप अपने इस पिवट टेबल को नाम कुछ और भी दे सकते हैं। अब वो नाम कैसे दे सकते हैं, उसके लिए हम पढ़ते हैं एनालिसिस, पिवट टेबल का एनालिसिस। और अभी हमने पढ़ना है डिज़ाइन टैब। क्या पढ़ना है? डिज़ाइन टैब। ये दो बड़े ज़रूरी हैं। अब ये दो कहाँ हैं इसको हम पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं पिवट टेबल में ही फील्ड को। एक मिनट, चाहिए हमने पढ़ लिया। फील्ड को पढ़ लेते हैं। ये पिवट टेबल फील्ड है। अब इसमें ये डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं। आप कोई और इसका लेआउट लेकर आना चाहते हैं तो यहाँ पर ये सेटिंग का ऑप्शन है। आप इधर जाएं तो वो बता रहा है कि आपका जो फील्ड सेक्शन है वो इस तरह होना चाहिए। भाई मुझे इस तरह मज़ा नहीं आ रहा था, समझ ही नहीं लग रही थी, तो मैंने इस तरह कर लिया। लेआउट आप यहाँ से चेंज, आप चाहते हैं सिर्फ फील्ड ही शो हो तो फील्ड ही शो हो रही हैं, सेक्शन शो ही नहीं हो रहा। आप चाहते हैं सिर्फ सेक्शन शो तो सेक्शन शो हो रहे हैं। इस तरह शो हो रहा है। क्लियर? लेकिन सबसे बेस्ट ये वाला होता है कि आपके सामने सारी चीज़ें आ रही हैं। तो ये है पिवट टेबल फील्ड। उसके बाद यहाँ पे चीज़ आती है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक्सपैंड और कोलैप्स। एक्सपैंड के साथ साइन है यहाँ पे प्लस का, कोलैप्स के साथ साइन है, और ये दोनों चीज़ें हम अभी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे वो जो मैंने किया ना एरो करके, वो यही था। लेकिन मैंने आपको शॉर्टकट बताया कि हर दफ़ा आप क्या यहाँ आएंगे, आप उधर से ही उसे एक्सपैंड करें, उधर से उसको माइनस करें। मैं दोबारा जी आपकी आसानी के लिए चलेंगे कर लेती हूँ। तो ये देखें यहाँ माइनस का साइन आ रहा है ना, आप इसको क्लिक करें। अगर आपने नहीं करना तो आप इधर जाएं और इधर जाकर, वो ऑप्शन वैसे देता नहीं है लेकिन चलें, अभी विजिबल नहीं हो रहा बेसिकली। ये हमने यहाँ ना एनालिसिस में पढ़ना है, तब आ जाएगा। उसके बाद है सॉर्ट ए टू जी। ए टू जी का मतलब क्या है, हुआ क्या है, मैं उसको अनचेक करना चाह रही हूँ। अब देखें, पहले पार्टी नेम ऊपर था, अब अमाउंट ऊपर आ गया, फिर सिटी है, फिर जेंडर है, फिर पार्टी, फिर प्रोडक्ट। ये इसलिए आया है, बहुत दफ़ा डाटा बहुत ज़्यादा होता है, मतलब कि जो हेडिंग्स होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा होती हैं, मतलब कि फिर वो यहाँ पे भी ज़्यादा होंगी, फील्ड्स क्या होंगी, ज़्यादा हो जाएंगी। अब आपने फ़र्ज़ करो जेंडर ढूंढना है, सिटी ढूंढना है, तो आप क्या सबको देखोगे? तो आपके लिए आसानी ये है कि आप इसको सॉर्ट ए टू जी कर दो। उससे क्या होगा कि फिर आप जेंडर के लिए जी में ही जाओगे, आपको अलग अलग इसको देखना नहीं पड़ रहा। मुझे अब पता है कि पहले ए वाला सेक्शन है, ए के बाद बी में कुछ नहीं था तो सी आ गया, सी के बाद डी वाला कुछ नहीं था, ई भी नहीं है, एफ भी नहीं है, जी आ गया।
तो आप इसको सॉर्ट कर सकते हो